उलमाए देवबंद के अहवाल आपके सामने आ रहे हैं। शाह वलीउल्लाह 4 बेटे थे, चारों बहुत बड़े आलिम थे, वक्त के बहुत बड़े इमाम बन गए। शाह इस्माइल शाह अब्दुल अज़ीज़ का बेटा है, शाह अब्दुल अज़ीज़ शाह वलीउल्लाह का बेटा। अल्लाह ताला उनकी कब्रों पे रहमत नाज़िल फरमाए। शाह इस्माइल बहुत बड़ा नाम है उनका। एक दफ़ा बाज़ारी औरतों में आए, फाहिशा औरतें, जो तवाइफ औरतें तबलीग के सिलसिले में वहाँ आ गए, तबलीग करने वहाँ पहुँचे। क्या बात है। लिबास, फ़कीराना लिबास पहना। जब वो दिल्ली बाज़ार से गुज़रते थे तो जो बाज़ार के दुकानदार होते थे खड़े खड़े हो जाते उनके अदब में। ख़ानदान ऐसा था। अब जब तवाइफ औरतों की तरफ जा रहे हैं तो लिबास तब्दील किया, फ़कीराना लिबास पहना। कौन सा? फ़कीराना लिबास पहना। तो आए जहाँ औरतें बैठती हैं वो, तो जो फाहिशा तवाइफ औरतों की सरदार औरत थी, क्या फ़कीर आया है, उनको कुछ दे दो। कहा कि मुझे पहले बात करने दो, पहले सदा लगाने दो, फिर बाद में। तो जब मैं आपके पास, आप पर्दा कर लो, औरतों को कहा कि पर्दा कर लो, मैं आपके साथ कुछ बात करूँगा। जब वो बैठे और बात शुरू की, इदस समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन तसरत, तबलीग शुरू की, कब्र क़यामत याद दिलाई। कहा कि ऐसा वक्त आएगा जब आसमान फट पड़ेगा, जब सितारे गिर पड़ेंगे, कब्र और क़यामत। तो औरतें रोने लगी, आंसू बहाने लगी। उस वक्त औरतें जितनी की जितनी तवाइफ औरतें थी, तौबा तायब हो गई। जज्बा था, दिल से निकली हुई बात दिल पर असर करती है। तो ताल्लुक़ हो गया, एक अल्लाह वाले से ताल्लुक़ कायम हो गया। वक्त गुज़रता गया। हज़रत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, समझा नहीं, जहाद के सिलसिले में तैयारी करने लगे। बालाकोट में सिखों के ख़िलाफ़ जहाद करना था। औरतों ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगी। कौन सी औरतें? वो तवाइफ औरतें। उनमें से कुछ औरतों का निकाह कराया उन्होंने, हजरत ने। कि तुम वहाँ क्या करोगी, जहाद में तुम क्या करोगी? कहा कि जो मुजाहिद होंगे, मुजाहिद के जो घोड़े होंगे, उनको घास वगैरह, चने वगैरह हम पीस कर उनको दे देंगे। क्या बात है। अल्लाह की कुदरत। वहाँ से हिंदुस्तान से चले और बालाकोट पहुँचे। वो औरतें भी साथ हैं, समझा नहीं। वो चने पीस कर उनको खिलाती, घोड़ों को खिलाती। तो किसी ने उनको कहा, औरतों को कहा कि ये यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी जो गुज़र रही है, ये अच्छी ज़िंदगी है। ये पहाड़ों पे पथरीली ज़मीन पर तुम सो रही हो, वहाँ दिल्ली में तो तुम गद्दों पर सोती थी। ये ज़िंदगी बेहतर या वो ज़िंदगी बेहतर? तो क्या जवाब दिया? कहा कि अगर हमारे ईमान को देखना चाहते हो, हमारे ईमान को पहाड़ों पर रखो, बालाकोट के पहाड़ों पर रखोगे तो बालाकोट के पहाड़ भी रेज़े रज़ा हो जाएंगे। हमें जो यहाँ नींद आती है, पत्थर वाली ज़मीन पर नींद आती है, वो मीठी नींद आती है। समझे? तो ये शाह इस्माइल फिर शहीद हो गए इसी सरज़मीन पे, बालाकोट की सरज़मीन पे। हज़रत अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह हमारे इलाके, हमारे ज़िले शिकारपुर के बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, हज़रत ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह। क्या उनकी करामतें थी, क्या उनकी इल्म और तकवा थी। जब एक हिंदू लड़के को देखा, खूबसूरत लड़के को देखा, रास्ते में बैलगाड़ी पे जा रहा था, तो हज़रत अमरोटी ने फरमाया कि ये भी आग में जलेगा।
ये भी आग में जलेगा। बस इतना कहा। वापस अपनी खानकाह में आए। जब खानकाह में आए थोड़ी देर गुजरी थी कि वो हिंदू लड़का भी आ गया कि हजरत कलमा पढ़ाओ मैं मुसलमान होता हूँ। हमारे ज़िला सखर और शिकारपुर के दरमियान गांव पड़ता है महबूब गोट। वहाँ सहाबा किराम की कब्रें हैं। कभी आपको जाना हो तो वहाँ ज़रूर जाएं। बहुत से मखलूक आती है, रोज़ाना आप देखें ना, 3 सहाबा किराम की कब्रें हैं। वहाँ हज़रत अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी सहाबी हैं। वहाँ किसी ने पूछा, रास्ते में किसी ने पूछा कि महबूब का गोट कहाँ है, महबूब का गोट कहाँ है। कहा इधर आ जाओ मैं तुम्हें दिखाऊं। सामने कहा कि ये तो देखो मेरे महबूब का गोट ये है। देखा कि सुबहान अल्लाह, नबी के वसल्लम का रोज़े पाक नज़र आ रहा है। ऐसे वलीउल्लाह उलमाए देवबंद में गुजरे हैं अजीज़ों। क्या उनकी करामतें, क्या तकवा थी अजीज़ों। एक देवबंद का आलिम अपने शागिर्द के साथ जा रहा है, चलते चलते अपनी जूती को बगल में डाला। चलो सुबहान अल्लाह। अपने जूते को बगल में डाला, कोई घर था, मकान था, वो गुजर गए। तो शागिर्द ने, उस मुरीद ने कहा कि हजरत आप आ रहे थे और जूते आप घर के करीब जब पहुँचे तो आपने बगल में अपने जूते डाले और नंगे पाँव चलने लगे। कहा कि यहाँ गांव से बाहर ये जो घर है ना, एक तवाइफ का घर है। किसका घर है? तवाइफ का घर है। वो अपनी जवानी उसकी ख़त्म हो चुकी है, अब बूढ़ापन है उसका। वो इस आसरे में होती है कि शायद कोई गाहक मेरे पास आ रहा है, कोई बंदा मेरे पास आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम पाँव की खड़काट, जूती की खड़काट से वो समझे कि ये लोग मेरे तरफ आ रहे हैं। पाँव की खड़काट, जूती की खड़काट से ये समझे कि ये हमारे पास आ रहे हैं। समझा नहीं? इसी वजह से जूते को बगल में डाला, नंगे पाँव चले ताकि आवाज़ न निकले। क्यों उस तवाइफ की दिल को तोड़े हम, क्यों उसकी दिल टूट जाए। ये उलमा थे अजीज़ों। उनको इतना मर्तबा क्यों मिला, इन उलमाए कराम को इतना मर्तबा क्यों मिला अजीज़ों। ये इस वजह से मिला, एक तो असातिज़ा की इज़्ज़त की, अपने बड़ों की इज़्ज़त की, दूसरा ये कि तकवा इख्तियार की। क्या इख्तियार की? तकवा इख्तियार की। आज हमारे में वो दोनों चीज़ें नहीं हैं। तकवा भी नहीं है, असातिज़ा का अदब भी नहीं है। जिस तरह आपने गुज़श्ता वाक़यात में सुना, उस्ताद की तरफ गलती की निस्बत नहीं करते थे। गलती की, उस्ताद ने गलती की है, ये गलती उस्ताद की तरफ निस्बत नहीं करते थे। दूसरा तकवा इख्तियार करते थे। आज हमें तकवा भी नहीं है। दिन रात मोबाइल हाथ में, फिल्में देख रहे हैं, समझा नहीं, गलत कामों में। फिर वो इल्म कैसे आ जाए, बुजुर्गी कैसे पैदा हो। तो बुजुर्गी जो तकवा पैदा होती है, तकवा से पैदा होती है। समझा नहीं? इल्म आता है तकवा से। दोनों चीज़ें नहीं है अजीज़ों, अदब भी नहीं है, तकवा भी नहीं है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालेह करने की तौफीक अता।